भगवान श्री शंकर जी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती से कहते हैं, माता पार्वती ने प्रश्न किया कि संसार में सबसे श्रेष्ठ पूजा किसकी है, किसकी आराधना करनी चाहिए। और भगवान शंकर जी ने बतलाया, आराधना सर्वेशा विष्णु आराधना परम। हे देवी, सभी प्रकार की आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है। और इसके बाद कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। और वो भगवान विष्णु की आराधना से भी बड़ी महान आराधना है उनकी, जो भगवान विष्णु के सेवक है, भक्त है, उनकी पूजा इससे भी श्रेष्ठ है। भगवान की पूजा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है उनके भक्तों की पूजा। तदीया नाम समर्चन, जो उनके प्रति समर्पित है। और यही बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण इतने सारे ऋषि मुनियों के बीच में स्थापित कर रहे हैं। जब भगवान के महान भक्त भीष्मदेव जी अपना शरीर त्यागने के लिए वहां पर थे, तो उस समय सारे विश्व के सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए। यहां तक कि व्यास देव जी भी वहां उपस्थित थे। और इन सब ऋषि मुनियों के बीच में, व्यास देव जी के बीच में साक्षात भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए। और युधिष्ठिर महाराज ने अपने कुछ प्रश्नों को प्रस्तुत किया और भगवान कृष्ण ने उनका उत्तर नहीं दिया और उनसे कहा कि ये सारे प्रश्न आप भीष्मदेव जी से पूछिए, वो ज्यादा सबसे सही जवाब देंगे, वो ज्ञान में श्रेष्ठ है। तो इस बात से भगवान इस तथ्य को प्रमाणित करना चाहते हैं कि उनके भक्त वास्तविक रूप से सारे ज्ञान को जानते हैं। और एक दृष्टि से यदि देखा जाए तो भीष्मदेव एक साधारण व्यक्ति नजर आते हैं, सांसारिक व्यक्ति जो राज कार्य करते थे, परंतु ऐसा करते हुए भी वे वहां पर उपस्थित इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में श्रेष्ठ हैं। इसलिए उन्हीं को चुना गया इन प्रश्नों का समाधान करने के लिए। दूसरा एक विशेष विषय यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तविक रूप से भीष्मदेव जी उस समय सरसैया पर थे, यानी बाणों की सैया पर, पूरे शरीर में नुकीले बाण थे, पहने बाण थे। यदि किसी व्यक्ति के सारे शरीर में इतने सारे बाण हो तो वो कितने दर्द में होगा, कितना दुखी होगा। ऐसी परिस्थिति में उनसे कुछ पूछना व्यवहारिक नहीं दिखता। जब आपको बहुत दर्द हो रहा हो, आप बहुत दुखी हो और आपसे कोई इस प्रकार का प्रश्न करे तो आप नहीं पसंद करोगे। परंतु भीष्मदेव से महाराज युधिष्ठिर ने उस समय ये सारे प्रश्न किए। इससे यह प्रमाणित होता है कि वास्तविक रूप से भीष्मदेव जो एक महान भक्त है, सभी प्रकार से दिव्य है, भौतिक नहीं है। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत दुख में है, भौतिक दृष्टि से उनका सारा शरीर वेदना में है, उनकी चेतना बहुत विचलित नजर आती है। फिर भी इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी वो दिव्य ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। उनका मन विचलित नहीं है, उनके विचार भगवान पर सदैव केंद्रित है। यह है भक्त की महानता। बाहरी रूप से कितना भी समस्याएं हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियां हो,
तकलीफें हो, फिर भी भक्त का मन, भक्त का ध्यान भगवान पर केंद्रित रहता है। इस कारण से भक्त हर परिस्थिति में दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। भक्तों के मुखारविंद से हमको यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भीष्मदेव जी इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में जब उनका सारा शरीर पहले वाणों से लूलुहान हो गया, जब वो अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस समय भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर एवं इतने सारे ऋषि मुनियों को सारे शास्त्रों का सार प्रस्तुत किया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति। तो ऐसा इसलिए हुआ, जैसा श्रील प्रभुपाद जी यहां पर लिखते हैं कि ये सब चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को गौरव देना चाहते हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसी कोई शंका नहीं है जिसका समाधान स्वयं भगवान नहीं कर सकते, परंतु फिर भी भगवान ने ऐसा किया। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण ने समाधान न करके उनसे कहा कि आप ये प्रश्न भीष्मदेव से पूछें, और इन सारे प्रश्नों का समाधान सबसे श्रेष्ठ तरीके से भीष्मदेव कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को गौरव देना चाहता है, हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उससे ज्यादा प्रसिद्ध हो, इसी में पिता की संतुष्टि होती है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान चाहते हैं उनके भक्तों का गौरव हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन प्रश्नों का समाधान नहीं किया और युधिष्ठिर महाराज को प्रेरित किया कि ये सारे प्रश्न वो भीष्मदेव से पूछे, जबकि वहां पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि उपस्थित थे। इन सारे ऋषि मुनियों के बीच में सबसे श्रेष्ठ प्रश्नों का समाधान करने के लिए योग्य व्यक्ति भीष्मदेव दिखे। कारण यह है कि भीष्मदेव भगवान के इतने महान भक्त हैं, उनका नाम इन 12 महाजनों में आता है। श्रेष्ठ महाजन 12, इस सारे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ भक्तों में एक भीष्मदेव है। और शास्त्र में कहा गया, ऐसे महाजनों का अनुशीलन करना, उनके निर्देशों का पालन करना, यह हमें भक्ति की सबसे सर्वोच्च स्थिति को प्रदान कर सकता है। महाजन येन गता सपंथा, जैसा उन्होंने किया है हम सबको उसका अनुसरण करना चाहिए, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल और सिद्ध कर सकते हैं। ये इतना विशेष यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर एवं भीष्मदेव, उनके संवाद के द्वारा भगवान ने इन सारी चीजों को स्पष्ट किया, किस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है, हर परिस्थिति में प्रिय है, और भगवान के भक्त दिव्य होते हैं। भगवान के भक्तों पर भौतिक परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण से शरीर की इतनी रुग्ण अवस्था में भी महाराज भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज एवं सारे ऋषि मुनियों को सारे शास्त्रों का सार प्रस्तुत किया, और वो इस कार्य में पूरी तरह से सक्षम थे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। वो इस कार्य में पूर्ण रूप से सक्षम थे। वो भौतिक परिस्थितियों के द्वारा प्रभावित नहीं हुए, इसलिए उनको दिव्य कहा गया। जो भौतिक परिस्थितियों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। और सबसे मुख्य विषय कि किस प्रकार से
भगवान ने इस सत्य को वहां पर स्थापित किया कि उनके भक्तों की पूजा उनकी पूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हें प्रिय है। जैसा शंकर जी ने बताया, तदीया नाम समर्चनम, जो भगवान के प्रति समर्पित है उनकी पूजा भगवान को अपनी पूजा से भी ज्यादा प्रिय है। इसलिए भगवान के भक्तों का सदैव आदर, सम्मान और पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।